Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 6। हमने लास्ट वीडियो में हमारा सेकेंड लेसन स्टार्ट कर दिया था। क्या था हमारा सेकेंड लेसन? द फ्रेंडली मंगूस। उसमें हमने देखा था कि जो मंगूस एंड जो छोटा बच्चा था वो दोनों फ्रेंड बन गए थे। और एक दिन क्या होता है कि बच्चे की जो माता थी वो बाहर बाज़ार में जाती है और उनके पिता को बोलकर जाती है कि आप बच्चे का ध्यान रखना, मैं नेवले के साथ उनको अकेला नहीं रखना चाहती हूँ। इसीलिए वो ऐसा कर कर वो बाज़ार चले जाते हैं। पर उनको उनका पिता जो था वो उनको लगता था कि नेवले और बच्चा जो है वो खास मित्र बन गए, इसीलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खेत में चले जाते हैं। एरन नेवला एंड उनके जो बच्चे थे वो अकेले थे। और उसके बाद क्या होता है कि जो उनकी वाइफ तो बाज़ार चली गई थी। अब नेक्स्ट क्या हुआ है वो अब हम आज देखेंगे। ओके, तो द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड कैम बैक होम विथ ए बास्केट ऑफ groceries. She saw the mongoose sitting outside as if waiting for her. On seeing her, he ran to welcome her, as was customary. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed blood. She carried the face and paws of the mongoose were screamed with blood. तो क्या होता है, क्या है इस पैराग्राफ में कि जो किसान की पत्नी ने अपनी खातिरदारी, उनका जो खरीदी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो वो उनकी शॉपिंग पूरी कर वो घर वापस लौटती है। तो वो देखती है कि जो नेवला है वो बाहर बैठा है। और उनको लगता था कि नेवला उनकी राह देखकर ही बैठा है, मानो कि वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। पत्नी को देखकर नेवला उसका स्वागत करने के लिए वो आगे बढ़ा, जैसा कि आमतौर से वह करता था। किसान की पत्नी ने नेवले को देखा और चीख उठी। क्यों चीख उठी थी? क्योंकि उनके जो नेवला था उनके पैरों में और उनके मुंह में ब्लड था। तो उनको लगा कि जो ये नेवला है उसने मेरे बेटे को मार डाला है, इसलिए वो चिल्लाई। और नेवले का चेहरा तथा उसके पंजे भी खून वाले थे। अब नेक्स्ट क्या होता है कि यू विक्ड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, शी स्क्रीमेड hysterically. She was blind the rage, and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood screamed mongoose and ran inside to the child's cradle. तो क्या है कि जो उनकी पत्नी थी वो मंगूस को बोलती है कि दुष्ट जनावर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा बोलकर वह उम्मीद से चिल्लाने लगी, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगी। वह क्रोध में आग बबूला हो गई थी तथा अपना सारा जोर लगाकर उसने सामान से भारी जो उनकी टोकरी थी वो उस खून से सने नेवले के ऊपर पटक दी और बच्चे को झूले को देखने के लिए अंदर वो भागती हैं। तो इस दोनों पैराग्राफ के जो हार्डवर्ड है वो हम देख लेते हैं कि शॉपिंग आपको बताइए, खरीदारी मतलब कि बाइंग। और ग्रोसरी वो भी आपको पता ही होगा, किचन फूड आइटम उसको बोलते हैं ग्रोसरी। उसके बाद है कस्टमरी मीन्स CUSTOMARY, कस्टमरी मीन्स यूजुअल। ओके, स्क्रीमेड मीन्स कि क्राइड, चीख उठना मतलब जोर से चिल्लाते हैं वो। पाउज मीन्स पंचे। स्क्रीमेड मीन्स कवर्ड। नेक्स्ट विकेड मीन्स रफ इविल, ROUGH या तो EVIL, इविल मतलब जो दुष्ट, वो बोले थे ना कि दुष्ट जानवर, उसको बोलते हैं विकेड। ओके, उसके बाद है HYSTERICALLY, हिस्टेरिकली मीन्स मैडी या तो अनकंट्रोलिंग। नेक्स्ट ब्लाइंड विथ रेंज,
वेरी एंग्री। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन पावर, उनका जो भी पावर था वो उनको इस नेवले पर डाल दिया था। अब नेक्स्ट क्या है कि द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नैक torn and bleeding in a flash. She realized what had happened. She ran out looking the mongoose. क्या है कि इस पैराग्राफ में क्या था कि जो वो बच्चे के पास उनकी माता वो जाती है और देखती है कि बच्चा तो गहरी नींद में सोया हुआ था, पर फर्श पर एक उनका जो गैलरी थी उन पर एक सांप, ब्लैक वाला सांप जो था वो पड़ा था और टुकड़े टुकड़े हुआ कर उनका जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, वो रक्त बह रहा था। पलक झपकते ही पत्नी को समझ में आ गया कि क्या घटना घटी थी। वह नेवले को देखने बाहर भागी। नेक्स्ट क्या है कि ओ यू सेव माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वॉट हैव आई डन, शी क्राइड टचिंग द मंगूस वो ले dead and still unaware of her sobbing. The farmer's wife, who had attacked hastily and rashly, started long at the dead mongoose. Then she heard the baby crying, wiping her tears. She went in to feed him. तो इसमें क्या था कि जो वो पत्नी थी वो फिर से बाहर आती है और नेवले को देखने के लिए वो फिर से बाहर आती है और फिर से चीख उठती है कि ओ तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई, तुमने सांप को मार दिया। मैं भी कितनी मूर्ख थी कि वह नेवले को छूकर चीख मरती रही और नेवला मृत निश्चल पड़ा रहा, क्योंकि वो तो मर गया था। क्यों मर गया था? क्योंकि उसने बहुत बारे वाला जो बास्केट था उन पर डाला था, तो वो मर ही जाता ना, तो वो मर गया था। वह किसान की पत्नी के रोने की आवाज़ से अनजान था। किसान की पत्नी ने जल्दबाजी में बिना सोच विचारे का काम किया था। वह काफ़ी समय तक मृत नेवले को देखती रही, तभी उसने बच्चे की रोने की आवाज़ उनको सुनाई देती है। अपने आंसू पोंछकर वह अंदर गई और उसे दूध पिलाने लगी। तो इनका जो हार्डवर्ड है इस पैराग्राफ का वो हम देखते हैं कि TORN टॉन मीन्स कट इनटू पीसेस। Bleeding, bleeding means with blood flowing. Next, in a flash, flash means at once. Next, realize, realize means understood. Happen, happens means occurred. Next, still, still means with no movement. Next, unaware, unaware means not knowing. Next, sobbing, sobbing means crying. Next, hastily, hastily means rashly. Next, weeping, weeping means removing. Next, started, started means looked at. तो क्या था इस लेसन में, हम दोनों दो वीडियो में देखे, इस वीडियो में एंड अगला जो पार्ट था वो अगला वीडियो में देखा था। तो मैंने उसके आगे भी आपको सारे स्टोरी शॉर्ट में समझा दी थी। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा। क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उनका एक साथी होता है नेवला, और एक दिन क्या होता है कि उनकी माता बाजार जाती है और उनके जो पिता है वो कहाँ जाते हैं, खेत में जाते हैं, और एक सांप आता है और वो सांप को मार देता है। फिर वो बाहर आकर उनकी बच्चे की जो माता थी उनका इंतज़ार करता हुआ बैठा होता है, पर उनकी जब बच्चे की जब माता जो आती है तो उनको लगता है कि ये नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है। तो वो गुस्से होकर क्या किया उसने कि उनके जो बास्केट लेके वो आई थी ग्रोसरी का, वो उन पर डाल देती है और जो नेवला होता है वो मर जाता है। और फिर वो अंदर देखने के लिए जाती है कि बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा था, तो वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अब उनको और जो उनकी गैलरी थी वहाँ पर एक सांप पड़ा था और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे और वहाँ से खून बह रहा था। अब उनको पता चल गया कि नेवले ने मेरे बच्चे की जान बचाई है और इस सांप को उसने मार दिया है। अब वो पश्चाताप करने लगती है, पर अब क्या होता। तो इस लेसन से हमें क्या सीखना मिलता है कि हमें कोई भी काम इतने जल्दी से नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही हमें कोई भी काम करना चाहिए। ओके, और समझ में आ गया।
लेसन में से हमें क्या सीखना मिलता है, हम जो भी काम करते हैं वो बिना सोचे नहीं करना चाहिए, उसको कई बार सोचने के बाद ही वो काम हमें करना चाहिए। ओके, अब हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।